गुरुकुलों के इतिहास में पहली बार तक्षशिला राजनीति के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने की योजना पर काम कर रहा है। अखंड भारत के सपने को साकार करने की महद योजना पर काम करने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य ने मुझे सौंपा है, जिसके लिए मैं मगध की राजधानी पाटलिपुत्र गया था, ताकि वहां ज्ञान सभा में भाग लेकर वहां आए सभी जनपदों के बुद्धिजीवियों को यह समझा सकूं कि भारत के सीमांत प्रदेशों पर मैसेडोनिया के राजा सिकंदर के आक्रमण का संकट कितना वास्तविक है। पर वहां के नरेश आजकल ज्ञान सभा की बजाय बुद्धि बल पर अधिक रुचि दिखा रहे हैं। मैंने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ मगध नरेश धनानंद को अपनी बात समझाने का प्रयास किया, परंतु दुख का विषय यह है कि संकट की इस घड़ी में मगध नरेश ही अधिकतर जनपदों के राजा अपने अपने निजी स्वार्थों की गहरी नींद में डूबे हुए हैं। किंतु इस समय एक निकटतम विषय पर अनुमति के लिए यह आचार्य सभा बुलाई गई है। मैं अपने साथ एक बालक लाया हूं, जिसका नाम है चंद्रगुप्त, जिसकी क्षमता का परीक्षण करने के बाद ही मैं अपने साथ उसे तक्षशिला लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी आचार्यगण उसे गुरुकुल में शिक्षा के लिए औपचारिक प्रवेश की अनुमति दें। आचार्य चाणक्य के किसी भी स्वप्न पर मैं इस समय किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, किंतु हमारे यहां गुरुकुल में छात्रों के प्रवेश के लिए एक निश्चित परंपरा है, जिसकी गरिमा को हमें बनाए रखना होगा, जिसमें हम छात्रों के रक्त की शुद्धता को लेकर कोई समझौता नहीं करते हैं। आचार्य चाणक्य, आप मात्र हमें इतना बताएं कि जिस बालक चंद्रगुप्त को आप लेकर आए हैं वो किस राजकुल से है? चंद्रगुप्त क्षत्रिय अवश्य है, किंतु किसी राजकुल से नहीं है। फिर उसे प्रवेश कैसे मिल सकता है आचार्य? उसके गुणों के आधार पर। बात ये नहीं आचार्य, बात यही है आचार्य, और हमेशा से यही रही है। और आज भी बड़ी विनम्रता से मैं आपको यही बात फिर से दोहरा रहा हूं कि ज्ञान प्राप्ति का अवसर सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। तक्षशिला की पहचान ज्ञान से है। आचार्य चाणक्य, आप गुरुकुल की परंपराओं को तोड़ रहे हैं। समय के साथ विकास के लिए जड़ परंपराओं को तोड़ना पड़ेगा आचार्य सुखदेव। क्या पता आज जो बालक मेरे साथ है कल पूरे आर्यव्रत का नेतृत्व करे। उसे अपनी योग्यता के आधार पर सीखने का अवसर तो दीजिए। आचार्य सुखदेव, चाणक्य की बातों में तर्क तो है। वैसे भी तक्षशिला बड़े बड़े राजाओं और धनियों के दान से चलने वाला ऐसा गुरुकुल नहीं है जहां दान देने वालों को प्रसन्न करने के लिए नीतियां बनाई जाएं। यह योग्य पात्रों को सर्वोच्च शिक्षा देने का केंद्र है और रहेगा। फिर भी मुझे प्रधानाचार्य का अंतिम निर्णय मान्य है। आचार्य चाणक्य ने बड़े ही सुलझे हुए रूप से गुरुकुल की स्थिति सबके सामने रखी है, परंतु आचार्य सुखदेव की शंका भी अव्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। अतः दोनों पक्षों और विवेक के उचित संतुलन को बनाए रखते हुए आचार्य सभा निर्णय लेती है कि चाणक्य द्वारा प्रस्तावित चंद्रगुप्त को हमारे परीक्षण मंडल द्वारा उपयुक्त पाए जाने के पश्चात ही प्रवेश दिया जाएगा।